भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर कहा गया कि वो घबराती क्यों है, अभी एएवाई को दिया है, आगे कारवां और भी बाकी है, 4 साल है हमारे पास। तो ये स्पष्ट कर दें कि 4 साल भूखे रहना है। जिनको इन्होंने उम्मीद जगाई थी, जिनको इन्होंने आशा जगाई थी, उनको 4 साल भूखे रहना पड़ेगा, ये बोल देना। उस वक्त तो इन्होंने नहीं बोला था जब स्टेज पे चढ़े थे कि भाई हम 4 साल के लिए बन रहे हैं, 5 साल के लिए बन रहे हैं, 5 साल तक आपको वेट करना होगा। तब इन्होंने बोला 180 दिन में हम इतनी जॉब्स निकालेंगे, पहले बजट में हम ये करेंगे। तो कहाँ है वो? इसलिए तो हम सवाल पूछ रहे हैं। सुनील जी, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे सवालों के जवाब वहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बजट में क्या दिया था, जो मोदी जी देते थे वही तो आगे ट्रांसफर किया जाता था। अगर हमने इतना अच्छा बजट लाया है 7 साल के बाद, तो उसमें बीजेपी को क्या दिख रहा है? बीजेपी को हम सिर्फ इनके वादे इनको याद दिला रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दे रही है वो तो दे रही है, वो तो आएगा, पहले भी तो दे रहा था, आगे भी देगा। लेकिन ये वादे क्यों कर रहे थे? ये स्टेजेस पे चढ़ के तो नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा, 370 वापस लाएंगे यहां तक कहते थे, बिजली देंगे, सिलेंडर देंगे, पेंशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। 5 साल में 5 लाख का इन्होंने वादा किया था नौकरियों का। दैट मीन्स 6 महीने में 50,000 करने ना रिक्रूट इनको। छठा महीना चल रहा है, कहीं पे 5 भी लगे अभी, तो कब करेंगे? या तो बोल दें कि भाई 4 साल के बाद हम 5 लाख नौकरियां लाएंगे, तो हमें भी स्पष्ट सवाल हो। आपसे भी पूछे जाते हैं कि 7 साल में आपने क्या दिया, यानी बहुत कुछ किया, आप मुझे बताइए, मैं बता दूंगा क्या क्या किया, लेकिन अभी टाइम कम है। इस कम टाइम में क्या गिनवाएंगे? हमने आतंकवाद को ध्वस्त किया। किसी भी टेरिटरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले पीस जरूरी है, शांति जरूरी है। आज उमर अब्दुल्ला साहब लाल चौक तक बगैर सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, ये देन है नरेंद्र मोदी जी की। हमने अलगाववाद को खत्म किया, दफन किया। जो यासीन मलिक एयरफोर्स ऑफिसर्स को हत्या करके जिसको ग्लोरीफाई किया गया था वहां पे कश्मीर में, आगे पीछे उसका तांता चलता था, आज वो तिहाड़ के पीछे है। हमने उन पत्थरबाजों को ठिकाने लगा दिया जो पत्थरबाज देश की संप्रभुता को आंखें दिखा रहे थे। ये 370 के बाद हुआ। हमने उमर अब्दुल्ला साहब की सगी बहन को यहां पे राइट्स दिए जो इनने खा लिए थे। सारा पायलट मैडम जिसको अधिकार ही नहीं था यहां पे, वो किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया ना। तो सबसे पहले आपके घर में हमने अधिकार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। 370 के बाद वहीदुर रहमान परा कहते हैं कि अभी भी कश्मीरी खुश नहीं है। आपने उनका स्टेटमेंट वो देखा होगा, उन्होंने कहा कि कश्मीरी अभी भी खुश नहीं है, उसे लगता है कि उसका दम घुट रहा है। आइए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यही बातें करते करते 3 मेंबर्स पे पहुंची है। तो क्या 3 मेंबर्स पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं? और मैं ये दावे से कहता हूं कि यही बातें वो करते जाए, अगले चुनाव में वो 3 वार्ड मेंबर्स तक जो पहुंचेंगे। महबूबा मुफ्ती ने आपको एक लेटर लिखा था सपोर्ट करने के लिए अल्कोहल बैन पर, और इसके साथ इस पर क्या कहेंगे? सपोर्ट तो वो आपसे भी मांग रही है, आपकी सरकार के साथ तो वो पहले भी सपोर्ट दूं उनको? हमारा अपना एजेंडा, उनका अपना एजेंडा, मतलब हम अपने एजेंडे पे चलेंगे। पीडीपी को कौन मैं सपोर्ट करूं? लेकिन वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है और कश्मीर सूफी संतों की जमीन वो है। हम खुद लाएंगे ना जब भी लाना होगा। पीडीपी के एजेंडे पे मैं क्यों चलूं? तो फिलहाल आपको बता दें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो सुनील शर्मा हमारे साथ थे, जिसने तमाम चीजों पर बात कही। और अंदर जब बजट पेश हो रहा था तो साफ तौर पर ये कहा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि देखिए आज बजट पर चर्चा है, लेकिन इस समय में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया था, जो दिया है 7 साल के बाद वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने दिया।